बेगम ने कहा कि जी खर्चा खुर्चा दो, घर का खर्चा चलाओ, फारिग रहता था, इस पर लड़ाई रहती थी। तो रास्ते में उसने ये तेज़ाब बच्चियों के ऊपर भी और अपनी बीवी के ऊपर भी भेजा, जिससे एक आंच डैमेज हो गई है। मर्दों ने ख़वातीन पर तशद्दुद के तमाम रिवायती तरीक़े अपनाने के बाद जब से उन्हें तेज़ाब से जलाने का वहशियाना तरीक़ा इख्तियार किया है, हर रोज़ कोई ना कोई हव्वा की बेटी अपने चेहरे की खूबसूरती और आंखों की बेनाई से महरूम हो रही है। 2012 में लाहौर के एक बड़े अस्पताल में तेज़ाब फेंकने की एक वारदात के दौरान 10 नर्सें झुलस गई थीं। सिर्फ यही नहीं, हमारे मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जाने वाली नौजवान लड़कियों, काम पर जाने वाली खवातीन और घरेलू झगड़ों के बाद तलाक या खुला लेने वाली खवातीन के चेहरे पर भी तेज़ाब डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उम्र भर के लिए ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से महरूम हो जाती हैं, बल्कि उनकी आंखें भी अंधेरों में डूब जाती हैं। खवातीन पर तेज़ाब फेंकने के मुख्तलिफ वाक़यात से इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं और खवातीन पर जुल्म ढाने को बहादुरी, नेक नामी और गैरत का नाम देते हैं। अफसोस का मकाम है कि आज खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे प्रोग्राम की पहली रिपोर्ट ही खवातीन पर तशद्दुद की अक्कासी करती है, जो हमारे मुल्क की गैरतमंद मर्दों को ना सही आपको ज़रूर परेशान करेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता फौलाद से भी मजबूत होता है, मगर टूटने पर आए तो कच्चे धागे से भी नाजुक साबित होता है। लाहौर में एक खातून ने निखट्टू शौहर से तंग आकर अलहदगी हासिल कर ली, मगर उसकी बदकिस्मती ने उसका पीछा ना छोड़ा। आइए देखते हैं कि खातून के साथ क्या सलूक किया गया। समनाबाद की राशि नौरीन ने घरेलू अखराजात के लिए रकम ना देने पर आए रोज के झगड़ों से तंग आकर चंद माह कबल अपने खावंद अजीम से तलाक ले ली, मगर अजीम अक्सर उसे तंग करता रहता था। 3 रोज कबल नौरीन अपनी 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकली। थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि वहां पहले से खड़े उसके साबिक खावंद अजीम ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। आज सुबह वो बच्चियों को छोड़ने जा रही थी स्कूल, तो रास्ते में उसने ये तेज़ाब बच्चियों के ऊपर भी और अपनी बीवी के ऊपर भी भेजा, जिससे एक आंच डैमेज हो गई है। चेहरा है, गर्दन है, हाथ हैं, बच्ची के बाजू हैं, तीनों पे गिरा तेज़ाब और वो खुद तेज़ाब फेंक के भाग गया। नौरीन को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। नौरीन के उर्सा का कहना है कि मुलज़म अलहदगी हासिल करने पर नौरीन को अक्सर धमकियां देता रहता था और इसी वजह से उसने तेज़ाब फेंका। लड़ाई झगड़े की ये वजह थी, ये अरसा दराज मलेशिया रहा 6 साल, वहाँ से वापसी पे घर में बेगम ने कहा कि जी खर्चा खुर्चा दो, घर का खर्चा चलाओ, फारिग रहता था, इस पर लड़ाई रहती थी। उस लड़ाई पे आके उसने गुस्से में तलाक दे दी। तलाक देने के बाद वो चला गया था। अब वो धमकियाँ देता था कि जी मैं तेज़ाब फेंक दूंगा, बच्चों को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। आज वो तेज़ाब फेंक के भाग गया। पुलिस ने नौरीन का बयान रिकॉर्ड करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नौरीन के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों की गाड़ियां चोरों के खास निशाने पर हैं। अस्पताल के अहाते और पार्किंग एरिया से भी गाड़ियां चोरी होने लगी। ये गाड़ियां कैसे चोरी होती हैं और इस चोरी में कौन मुलव्विस है, आइए देखिए। वफाकी दारुल-हुकूमत कार चोरों का पसंदीदा शहर, हर माह 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी। पिम्स अस्पताल भी खास हदफ, पार्किंग के लिए मुख्तस एरिया से भी गाड़ियां चोरी। पार्किंग स्लिप उठाए शख्स का एहतजाज। शुमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मरीज अपने इलाज मुआलजे के लिए इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स का रुख करते हैं। पिम्स के दाखिली गेट पर सख्त चेकिंग के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। सब सेक्टर के रकबे पर फैले पिम्स अस्पताल में पार्किंग के लिए 8 मुकामात मुख्तस किए गए हैं, जहाँ शहरियों से पार्किंग माफिया 10 रुपए फीकत वसूल करके रोजाना लाखों रुपए बटोर लेते हैं। लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पार्किंग एरिया से गाड़ियाँ चोरी मामूल है। जाती इंतजामिया उनके कहने पे हमने इन पे FIR की है, ठीक है। तो 3 बंदे तो उन्होंने अरेस्ट कर लिए। जो असल ठेकेदार है वो माफिया का पावरफुल आदमी है, उसको तो ना पुलिस पकड़ रही है और ना ये कुछ तावन उस बारे में कर रहे हैं। वो रोज़ाना रात को इधर आता है, आकर इधर से लाखों रुपए लेके जाता है
इधर उसके शुरू में पीरवदाई में तो अपने वो निज़ाम तो चला रहे, लेकिन हमारे सामने वो नहीं आ रहा। तो अभी वो कहता है कि जब हम कहते हैं वो कहता है कि जी केस कोर्ट में, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम अभी इधर मानसरे से, तो हम इधर अपने मरीज़ के इलाज के लिए आए हैं, इधर केस लगाने के लिए तो नहीं आए हम। मानसेहरा का रिहायशी मुमताज शाह अपनी वालदा को इलाज के लिए अस्पताल लाया, कैरी वैन पार्किंग एरिया में खड़ी की और स्लिप भी हासिल की, लेकिन वापसी पर गाड़ी गायब थी। गाड़ी सिक्योरिटी अमले के सामने से कैसे गायब हो गई? मैंने बिल्कुल पार्किंग के 10 रुपये लेकर इनसे पर्ची ली है, गाड़ी वो सामने पार्क की है। तो कैरी डबा थी बोलान, 2011 मॉडल थी, 2012 की रजिस्टर थी, ठीक है, सफ़ेद उसका रंग था। तो मानसरे से मैं लेकर आया था, पर्ची हमारे पास थी और गाड़ी कैसे आउट हो सकती है? गाड़ी आउट नहीं हो सकती, इन्होंने अपनी मिली भगत से गाड़ी गायब की हुई है। पार्किंग के लिए कितने मकामात मखसूस हैं, उनका ठेका किस कंपनी को दिया गया है और इनके गार्ड्स इस बारे में क्या कहते हैं? पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने 8 मुकामात पर पार्किंग का ठेका एक निजी कंपनी को दे रखा है, जिससे माहाना लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन आए रोज शहरियों की कीमती गाड़ियां यहां भी महफूज नहीं। गार्ड्स का कहना है कि पता नहीं गाड़ी कैसे चोरी हो गई। ये इस बारे कोई इल्म नहीं है कैसे हुई है। मेरी दिन को ड्यूटी होती है, बाकी आउट वाला चेक करके भेजता है, ऐसे नहीं भेजता। मुमताज शाह ने पार्किंग के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने 2 चौकीदारों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ताकतवर ठेकेदार पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में से चोरी होने वाली गाड़ियों के मुकदमात थाना मारगला में दर्ज किए जाते हैं, जहां पर पुलिस अफसरान मुकदमात की तफ्तीश या गाड़ियों की बरामदगी के हवाले से मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ठेकेदार से मुआहदा है, किसी भी नुकसान की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अजाला करेगी और इसी मकसद के लिए ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये जो पार्किंग एरिया ना, ये हमने ठेके पे दिया हुआ है, वो ठेकेदार है, वो कंट्रोल करता है, उसके आगे बंदे उसने रखे हुए डेली वेजेस पे या जो भी है उसने, और ये हमारा मुआहदा है उनके साथ, उसका पिम्स से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, मुआहदा है। अगर कोई गाड़ी पार्किंग से चोरी होती है तो वो ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है। अरबों का ये कारोबार है ये गाड़ी चोरी करने का, और इसमें जो है बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पीछे जो नज़र नहीं आते, लेकिन इसमें कई बड़े बड़े लोग शुरफा और सियासतदान और बड़े बड़े नामवर जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, वरना इंडिविजुअली इतना नहीं होता। और इसमें जो है लोकल लोग भी मिले होते हैं, और मैं कहता हूँ कई हर केस में तो नहीं, लेकिन कई केसों में पुलिस को भी इल्म होता है कि भी ये इसने किया और कहाँ से गाड़ी मिले। आप देखिए, फॉलो करें अब चोरी को। अब सेफ जगह की बात है तो कोई जगह सेफ नहीं है। पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी का चोरी होना मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। मुमताज शाह का कुल असासा इसकी गाड़ी थी, जो पार्किंग स्लिप होने के बावजूद सरकारी अस्पताल से चोरी हो गई, और अब पुलिस ने इसे कानूनी पेचीदगियों में उलझा दिया, जिससे इसकी छीनी गई गाड़ी मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ आमिर सईद अब्बासी, इस्लामाबाद। सिर्फ अस्पताल ही से नहीं बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात से गाड़ियों की चोरी आए रोज का मामूल बन चुका है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची की पुलिस पर दहशतगर्दी के हमलों के दौरान कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई पुलिस एहलकार हलाक हुए। पुलिस पर मुसलसल हमलों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, जिसके बाद अजमेर नगरी और तहमूरिया पुलिस ने इन हमलों में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान कैसे गिरफ्तार हुए, आइए देखते हैं। कराची में तवील मुद्दत से पुलिस अहलकार और उनकी गाड़ियां दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, जिसकी वजह से कई पुलिस अहलकार मौत के मुंह में चले गए और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में भी दुश्वारी आई। इस शहर में दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद टारगेट किलर्स भी अपने हदफ को ताक ताक कर निशाना बनाने के बाद बाआसानी फरार हो जाते हैं।
गुज़श्ता दिनों भी पुलिस को कभी गोलियों और कभी बम हमलों से निशाना बनाया गया। एसएसपी सेंट्रल नौमान सिद्दीकी ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले 2 दहशतगर्द इमरान और जलील पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद के कत्ल में मुलविस थे, जिनको पुलिस मोबाइलों पर फायरिंग और दस्ती बम हमलों का टास्क दिया गया था। दूसरी जानिब चंद रोज कबल तहमूरिया पुलिस ने नॉर्थ नाजमाबाद से ज़ीशान और सलमान को गिरफ्तार किया। एसएसपी गुलबर्ग के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान अजमेर नगरी पुलिस पर हमले में भी मुलविस थे। स्नैप चेकिंग के दौरान थाना पीएस तैमूरिया में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम, एक का नाम ज़ीशान सन ऑफ नाज़म है, दूसरे का नाम सुलेमान सन ऑफ नाज़मुद्दीन है। इनसे 2 30 बोर पिस्टल बरामद हुए हैं और 11 राउंड्स भी लाइव बुलेट्स बरामद हुई हैं। और ज़ीशान जो है ये एक कांस्टेबल को उसने ज़ख्मी भी किया था ख्वाजा अजमेर नगरी में और FIR मौजूद है। इसके अलावा इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है KH 4838 जो कि जोराबाद के एरिए से स्नैच हुई थी 2012 में। तैमूरिया थाने के लॉकअप में मौजूद दोनों मुल्जिमान ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया और अपने आप को लॉकअप में तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। मुल्जिम ने बताया कि उसे पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, मगर कैमरे के सामने आते ही मुल्जिम ने असल हकायक बताने के बजाय ड्रामाई कहानी सुनाना शुरू कर दी। पुलिस वालों ने हमारे को ऐसे ही पकड़ लिया था, रास्ते में जा रहे थे, डबल सवारी पे थे, पकड़ लिया इन लोगों ने। एक भी इल्लीगल चीज़ नहीं बरामद हुई थी। वाइट शर्ट की पहचान इनके जो है ना, वाइट शर्ट पहना हुआ है, कोई वारदात हो के वाइट शर्ट वाला गया होगा, उसमें पकड़ लिया। कराची के पुलिस एहलकार और उनकी गाड़ियां काफी अरसे से दहशतगर्दों के निशाने पर थीं, जिससे पुलिस की कारकर्दगी भी मुतासिर हुई। इस सूरत हाल में 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी और हौसले मजीद बुलंद कर सकती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मामूली तलकलामी के नतीजे में होने वाले झगड़े अक्सर औकात इतनी संगीनी इख्तियार कर जाते हैं कि नौबत कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। सांगला हिल में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां बासर अफराद ने घर के बाहर खड़ा होने से मना करने वाले नौजवान को तलकलामी के बाद मौत के घाट उतार दिया। बदनसीब नौजवान के साथ सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। सांगला हिल के नवाही इलाके चक नंबर 110 सदकाना के रहायशी जिम्मेदार हाजी मंजूर हुसैन बलोच के 6 बच्चे हैं। 3 माह कबल उसके बेटे आमिर सुहेल ने मोहल्लेदार असगर अली को अपने घर के बाहर खड़ा होने से मना किया तो उनका झगड़ा हो गया, जिस पर मोहल्लेदारों ने सुलह सफाई करवा दी। उससे अगले ही रोज आमिर सुहेल किसी काम की गर्ज से सांगला हिल शहर गया, जहां से वो गांव वापस आ रहा था। जब वो घर के करीब पहुंचा तो असगर अली अपने साथियों मोहम्मद इकबाल और जहांगीर वगैरह के साथ वहां आ गया और उसने आमिर सुहेल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। महल्लेदारों के जमा होने पर मुल्जमान फरार हो गए। आमिर सुहेल को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो जांबर ना हो सका। कुछ दिन पहले मेरे भाई की एक मामूली जी तलखलामी नाल हुई सी, ਉਹਨੂੰ मद्देनजर रखिया सुबह इन्हें फायरिंग करके मेरे भाई ਨੂੰ घर के सामने हलाक कर दिता है। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਤਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਗਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ बीवी और बच्चे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ नस के गेट तो बाहर आया। जो गेट तो बाहर आया तो सामने असगर जड़ा कातल सी कतल करने वाला सुहेल अहमद नूं ते पिस्टल जड़ा आवाज में लहरांदा होया और गोलियां कढ़दा होया और ललकारदा होया वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर असगर अली समेत 6 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद जब आमिर सुहेल की लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की वालदा और दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि जालिमों को सख्त सजा दी जाए। दिन 12 बजे दा मेरा मुंडा मेरे बूहे दे अगे मार दिता वो अखां सामने, कोई साडी पुलिस सुनी नहीं, एक दफा भी नहीं आई। पाले दे कर के फोन 2 सिपाही आए स्कूटर ते ब्रेक, कोई नहीं आया ते पैसे खा ले, उन्हें साडी गल ही नहीं सुनते। 5 बंदे आए ने कत्ल करके दिन दिहाड़े 11 बजे चले गए ने। पुलिस वाले गए हैं, पुलिस कोई नहीं आ रही, ना कोई रेड हुई है ना कोई आ रहा है। 2 बस सिपाही आए ने मोटरसाइकिल ते। सानू इंसाफ चाहिए। मुजरम इत्थे फिरदे करते ने, धमकियां देंदे ने ते दोबारा इन्हां नूं आंदे ने कि अगर तुसीं कोई साडे ते दोबारा गल कीती असीं तुहाडे दूसरे बच्चे भी मार जाने ने।
घर के दरवाजे पर मौत के घाट उतरने वाले आमिर सुहेल के वर्सा इंसाफ के लिए दर बदर हो रहे हैं, मगर मुल्जिमान थाने में किस शान से रह रहे हैं, आइए देखते हैं। मकतूल के वर्सा का कहना है कि पुलिस ने वर्सा के एहतजाज पर मुल्जमान को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर सिर्फ एक मुल्जम असगर अली को पुलिस ने गुनाहगार करार दिया, जबकि दीगर मुल्जमान को थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और वर्सा को मुल्जमान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। वर्सा और अहले इलाका ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज भी किया। FIR कटवाइए, थाने गए, पुलिस कहती अज फड़ने कल फड़ने, फिर एक मुलजम खुद ही ना पेश हो गया। उस तो बाद दूसरे मुलजमान भी ना कुछ दिन बाद थाने बुलाया, असी गए तो थाने मुलजम आज़ाद बैठे सी, अंडे चाय नाल उन्हां दी तवाज़ा की जा रही सी ते उन्हां मैनूं कोई नहीं, असी थाने वाले ने कहा भी की है कदे कतल का केस है, आखिर इन्हां नूं कुछ फड़ो अंदर हवालाटे बंद करो। पुलिस वाले ने कहा जी नहीं असी गिरफ्तारी नहीं पैनी, ये है वो है, इस सोनू ख्वाब आई है, बंदे बेकसूर ने ते उन्हां विचों एक दो लड़के रात नूं घर आ जांदे ने, सुबह चले जाते हैं थाने। ਜਦੋਂ थाने जाने एक बंदा उन्होंने चलान किया, 6 बंदे उन्होंने पकड़े ही नहीं और उन्होंने थाने बिठाया, प्रोटोकॉल दी जाती, अंडे चाय वगैरह उन्होंने पूरी प्रोटोकॉल VIP मिल रही उन्होंने। ਅਸੀਂ जाने पुलिस ਸਾਨੂੰ तसल्ली दे के भेज दी घर जी ठीक है जाओ जी थोड़ा ऐसी कर देंगे। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि मुल्जमान इंतहाई बाअसर है और पुलिस उनकी पुष्पनाही कर रही है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगाहिल। मामूली तल कलामी के बाद होने वाले झगड़ों से अगर गुरेज ना किया जाए तो ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि बात कत्ल गारत तक पहुंच जाती है और फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।